वेव स्पीड निकाली थी काव्या, वेव स्पीड। किसने घर जाके पढ़ा साउंड भाई साहब? हाँ जी, नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा, जरूरत नहीं है वो उड़ते उड़ते पढ़ा, पढ़ा ना पढ़ा बराबर कर दिया। क्यों नहीं पढ़ रहे हो घर जाके एक बार? पेपर। कब से पेपर? मंडे से पेपर है, तो मंडे से पेपर है तो मंडे से तो मेरा फिर ये स्टॉप होने वाला होगा पता नहीं, पढ़ाने वाला सिस्टम। मंडे से पेपर है, कब तक? अगले मंडे तक पेपर ही पेपर। अच्छा, मैं आज बात करके जाऊंगा फिर। वाह, कलर चौक नहीं देते यहाँ पे। बैठ जाओ, एक सेकंड में बैठो, एक सेकंड में बैठ जाओ फ्रीक्वेंसी के साथ। इसको ऐसे रख लो, ऐसे पकड़ लो, एक हाथ में पकड़ो, गिर जाओगी तुम ऐसे पढ़ने को तो। एक हाथ से ब्लैक बोर्ड पकड़ के लो, पकड़ो, लो पकड़ो, इसको मिटा दो ये जो। हेलो क्लासरूम, बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन। पता तुमको क्यों लिखवा रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है। ये मेरा ट्रिक है कि मैंने लिखा है शॉर्ट में, बच्चे गलती नहीं करेंगे स्पेलिंग में। पढ़ रहे हो कि नहीं तुम? जल्दी आना, देखो टाइम हो चुका है स्टार्ट क्लास का। जिसको जाना है जल्दी जाके आ जाओ। जाओ। कहाँ गई तुम्हारी सानिया मिर्जा? पढ़ाया तुमने उसको? कहाँ गई वो? अच्छा तो आज चले गए। हेलो गाइस, चाय पी लो। और काव्या जी, क्या हाल चाल है आपका? तुम्हारा नाम शिवेंद्र क्यों नहीं है? शिवेन पे रुक क्यों गए तुम? शिवेंद्र क्यों? जनरली शिवेंद्र होता है ना, शिवेंद्र मैंने नाम ज़्यादा सुना है, शिवेन कम सुना है। हो गया? अरे हाँ, वाह, डस्टर तो है नहीं हमारे पास। फ्रीक्वेंसी की जरा डेफिनेशन बताओ जल्दी से। डेफिनेशन प्रॉपर, आज प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन। नो फीलिंग। फीलिंग है, फीलिंग ले ली हमने, ये बना ली फीलिंग के लिए, फीलिंग के लिए एक्सपेरिमेंट कर लिया, फीलिंग हो गई। अब थोड़ा सा उसको आर्टिकुलेशन चाहिए। ओ मैडम, नो बुक ओपनिंग, बुक बंद मत पूछा करो भाई साहब। कोई है जो क्लास में आने से रह गया है? सब आ गए? ठीक है, बैठो, बताओ। सारे लोग ध्यान सुनेंगे, और जिसको आता है, जितना कॉन्फिडेंस में आता है। कहाँ, कौन भागा ये? अच्छा, जितना कॉन्फिडेंस में आता है उतने कॉन्फिडेंस में हाथ ऊपर करेंगे। कॉपी दिया तो जल्दी आना, काउंट डाउन कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट का। 1 मिनट टाइमर लगा दिया मैंने। बहुत बढ़िया। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड वो इतने वो 0.45 ला नो बडी, कम हियर कम आउटसाइड। टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव। अगर तुमने बहुत दिमाग लगाया इसमें तो तुरंत बैठ जाओ कंप्लीट पे जाकर के, जल्दी करो मेरे भाई। एक ऑक्सीलेशन क्या होता है इन 1 सेकेंड? फ्रीक्वेंसी। 2 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। 3 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। 4 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, साथ बोलो इनको देख करके, बोलो 5 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। पूछो इनसे क्या? What is 5 oscillations in 1 second? ये तुमको बताएंगे। 5 oscillations. What is 5 oscillations in 1 second? 5 words. क्या जवाब आया? 5 words.
व्हाट इज 10 ऑसिलेशंस पूछो। What is 10 oscillation? 10 hertz. देख रहे हो तुम, कॉन्फिडेंस देख रहे हो इनका। ताली जाओ इनके लिए, इनके लिए। अब टाइम पीरियड बताओ। नासा वाले तुमको कॉल करने वाले हैं, नासा कॉल कर रही तुमको। जल्दी करो, जाओ बैठो और ध्यान सुनना, जो दूसरा आए करेगा वही से बता दो। चलो बताओ पहले, व्हाट इज टाइम पीरियड। बैठे 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 हम लोग बात करते हैं, बैठे बैठे। क्या बताया उसने? द टाइम। तुम कब आओगे होश में? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो एक ऑसिलेशन है। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हो उसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो वन ऑसिलेशन है, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये तुम्हारे बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। ये तुम्हारे गिटार पे कौन कौन? हाँ, किससे पूछ रहा था मैं? बता दिया होगा अब तक तुमने। नहीं नहीं, मैं किसको कंफ्यूज कर रहा था? हाँ तुम ही थी। हाँ, तो टाइम क्या बोला तुमने? बैठने दो उसको यार, यहाँ बैठ रहा है वो। ओए इधर देख, सब कैसे इधर देखो। बताओ भैया, सानिया मिर्जा। बैठे बैठे जाओ, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, ये टाइम टेकन है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और ये वन ऑसिलेशन है। इधर जल्दी आओ। जितना भी टाइम पीरियड है उस पर चौक से वो कर दो, मार्किंग कर दो। टाइम पीरियड के लिए टी मार्क कर दो, कहाँ से कहाँ तक है। ला दो, चौक दो। वो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ रुकूँ? अरे हो चुका है, वो खुद सरेंडर कर दिया उसने, मना कर दिया। ये है वन ऑसिलेशन सानिया, ये है दूसरा ऑसिलेशन, ये है तीसरा ऑसिलेशन। यहाँ से यहाँ तक का एक ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक का दो ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक का तीन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन ऐसे दिखता है सानिया, ऐसे ऐसे दिखता है एक ऑसिलेशन। ये 1 हर्ट्ज है, ये 3 हर्ट्ज है। और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन कितना है सानिया? इतना ही है। ठीक है, बैठो। अब हेलो गाइस, चाय पी लो। अब एक काम करना है हमने, मैं कुछ कीवर्ड्स बोल रहा हूँ ना। हेलो गाइस, चाय पी लो। मैं कुछ कीवर्ड बोल रहा हूँ, तुम बताओ ये कीवर्ड किसको ज़्यादा सूट करता है। आपके पास एक ऑप्शन है वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टू एंड फ्रो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीरियोडिक मोशन, मैं कह रहा हूँ कि मैं कीवर्ड्स लूंगा और उसको लेकर के आपके दिमाग में अब तक का जो एक एसोसिएटेड वर्ड है वो बताना है। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन का सॉरी पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेशन, ठीक है ठीक है। मैकेनिकल ऑसिलेशन, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, और क्या हो सकता है? वेव हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, और क्या हो सकता है? लाउडनेस, पिच हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये सब कुछ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको बताना कि कौन सा किस फैमिली से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ शब्द लग रहा है। ये फैमिली, सिनोनिम, पर्यायवाची, किस फैमिली से ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैकेनिकल ऑसिलेशन, जल्दी जल्दी बेटा, सारा फोकस मुझे याद है। गलत गलत तो बोल ही सकते हैं, गलत। हिट रैपिड फायर राउंड है ये। साइकिल, मैकेनिकल ऑसिलेशन, साइकिल, ठीक है, साइकिल, ठीक है। रिपीटेड मोशन, ये ऑलमोस्ट जितने भी मैंने नाम लिए अभी। अब एक काम करो, मैं सबको दे रहा हूँ ये काम। आपको ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ये, इसमें एक वर्ड गायब है। नहीं रुको रुको रुको, ये सारे वर्ड दिख रहे हैं ना बच्चों? ये जितने भी तुमको कीवर्ड दिख रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, मैं तुमको बताना भूल गया। देखो हाय गाइस, मैंने उस दिन एक बात आई थी। सबसे पहले द फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्या? एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद क्या आता है? लैंग्वेज। आज आपकी लैंग्वेज क्लास है। क्या है? कि आप उसको कैसे आर्टिकुलेट करते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब वॉइस, वोकल कॉर्ड से वॉइस बाहर आ रही है। आर्टिकुलेशन में दांत, जीभ, जॉ सब एक साथ कंबाइन होते हैं, फिर उसको एक शब्द बनाते हैं, ऊपर नीचे की वेव पैटर्न बनाते हैं, तब आप समझ पाते हैं, ब्रेन इंटरप्रीट करता है। लेकिन जो वोकल कॉर्ड से थ्रो बाहर आता है वो भी इंटरप्रीट किया हुआ नहीं होता, वो आपने आर्टिकुलेट किया हुआ नहीं होता। हमारा फिर लैंग्वेज के बाद एग्जाम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं आज? प्रैक्टिस लैंग्वेज की। आप इसके अंदर अब किसी भी, अब साइंस में एक बात बहुत ध्यान सुनना, साइंस और हिस्ट्री में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? साइंस बहुत स्पेसिफिक है अपने वर्ड्स को लेकर। किसको? वर्ड्स को लेकर के।
कुछ कैजुअल वर्ड्स होते हैं जैसे कि बैक एंड फोर्थ बोल दिया, लेकिन जब साइंटिफिक डेफिनेशन किताब में लिखी होगी तो वहाँ लिखा होगा टू एंड नहीं टू एंड फ्रो भी वही कैजुअल वर्ड है वो भी। द पीरियोडिक मोशन ऑफ एन ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। वो थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ी कैसे होती है, एक होता है ना थोड़ी पॉश होती है, क्या होती है पॉश, समझते हो ना? हाँ हाँ वो सबसे ज्यादा पॉश कीवर्ड को अपने साथ रखती है डेफिनेशन के वक्त। तो आज हम डेफिनेशन मेकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स देख रहे हैं। मुझे सबसे पहले वेवलेंथ की डेफिनेशन बना के दिखाओ। यहाँ से कोई भी वर्ड किसी से जुड़ सकता है, ये वर्ड यहाँ जुड़ गया, ये वर्ड यहाँ जुड़ गया, ये दिख रहा है। जिसको आ जाए वो हाथ उठा लेगा, मन में सोच लो, जिसको लगे कि मैंने ये जिगसॉ पजल जैसा है आपके लिए। कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स ऐड हो रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को बनाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को बनाने के लिए सारे कीवर्ड्स यहाँ मौजूद हैं, वो भी द मोस्ट साइंटिफिक डेफिनेशन बनाने के लिए भी। वेवलेंथ तो तुम बोलोगे इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। हाँ लिख भी दिया तो कोई बात नहीं, वेव लिख दूं, ठीक है, अगर किसी को लग रहा है तो मैं लिख देता हूँ। किसी को तो बना ही लिया होगा डेफिनेशन आपने, और एक डेफिनेशन नहीं बनेगी, कम से कम आप लोग 10 डेफिनेशन बना सकते हैं वेवलेंथ की। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई एक ही डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, आप कैजुअल से स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ वर्ड्स ग्लू की तरह होते हैं। ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये ब्रिक है, क्या है ये? ब्रिक। अब इसमें सीमेंट वाला वर्ड नहीं है। सीमेंट क्या होता है? विदाउट, विद, टू, इन, ऑफ, एन, दी, इज। सीमेंट नहीं लगाया मैंने, सही, सिर्फ ब्रिक है। ये सारे वर्ड्स ब्रिक हैं, साइंस के ब्रिक्स हैं ये वर्ड। सीमेंट क्या लगाओगे आप? ऐसे बोल रहे होगे आप, को बोलना स्टार्ट कर तब बताता हूँ सीमेंट क्या है, समझी गई तुम तो। सीमेंट इज अ कनेक्टिंग इंग्लिश वर्ड, लिंकिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, इज गोइंग विद। बताओ वेवलेंथ की डेफिनेशन बना के, सारा बताओ, फिर से बोलना। अच्छा ठीक है, क्या? लेंथ ऑफ मीडियम, लेंथ ऑफ मीडियम, एक मिनट कहाँ गया? ये स्लिंकी चला लास्ट से लेकर के एंड तक, यहाँ बैठी है सारा और यहाँ बैठा है एंटोनी, आया नहीं है। अ लेंथ ऑफ मीडियम इज दिस मच, इज दिस अ वेवलेंथ? लॉन्गिट्यूडनल स्लिंकी में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। डिस्टेंस सारे लोग लिख लो कॉपी में, कीवर्ड के फॉर्म में लिख लो। लिखना और हमसे बात करना दोनों पैरेलल में चलाना। 2 विंडो अपनी खोल के रखना दिमाग में, एक मेरे से बात करने वाली और एक लिखने वाली। सिर्फ लिखना मत और सिर्फ बात नहीं करना। तुम सोचो, गैस करो। नहीं इसने तुम्हें क्रैश एंड क्रैश बोला था, क्या बोला था? कंप्रेशन एंड कंप्रेशन। टू कॉन्जिक्यूटिव व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन, बोला था ना, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। लिख लिया सबने? सोहम तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? गैस करो यहाँ पे, मैं डिक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कि तुम खुद फॉर्मुलेट करो। द डिस्टेंस बिटवीन, तुमको फील होना चाहिए जो बोल रहा हूँ मैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव समझते हो ना, एक साथ कॉन्जिक्यूटिव। कंप्रेशन, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, जरूरी नहीं तुम पूरा लैंग्वेज लिखो, तुम कंप्रेशन टू कंप्रेशन का एक मार्क बना लो, उसके आगे एरो बना के डिस्टेंस बिटवीन लिख लो। तुम्हारे लिए वो समझना जरूरी है। मैं क्लास में तुम्हारे उसको एक मिनट, एजेंडा समझो, हम कर क्या रहे हैं। एजेंडा तुमको सिर्फ लिखवाना नहीं है, एजेंडा तुम समझ गए और तुम उसको लिख रहे हो, समझा हुआ लिख रहे हो अपना खुद का। मैं जो इन ऑफ द बोलूंगा वही तुम्हारा इन ऑफ द नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है। रटन विद्या से बहुत दूर जाना है। अच्छा, ये सारा का हाथ उसने आगे भेजा, पुश किया, पीछे भेजा, पुल किया, पर कहां से किया? इस एक्सिस के बराबर, यहाँ की डिस्टेंस बराबर है, यहाँ की डिस्टेंस बराबर है, ये बीचों बीच में है। सारा लॉन्गिट्यूडनल वे भेज रही थी ना, हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक बच्चा, क्या नाम है, सारा नहीं, अरे इंग्लिश, हाँ इंग्लिश मीडियम गर्ल, एक तो इतना भयानक नाम, अरायना जी, ओ अरायना जी, यहाँ आपने ऊपर भेजा, यहाँ नीचे भेजा आपने। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? बीच वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसके बीच में खड़ा होगा। मैं सबकी कॉपी लिखी हुई चाहिए। आज मेरे जाने से पहले आप कुछ लिख रहे होंगे उसमें, खाली मत बैठना, दिमाग चलाना है। मैंने कहा 2 विंडोज खोल के रखनी है अपने दिमाग में। एक विंडो मेरे से बात करने वाली, दूसरी विंडो तुम जो सुन रहे हो मेरी बात को, उससे तुमको क्या लिखना चाहते हो। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। किसी को सवाल इसमें? किसी को कंफ्यूजन इसमें? मोक्ष कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस डेफिनेशन में? द टू कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, और क्या हो सकता है? फील करो, अभी मिसिंग है इसमें, और भी कुछ हो सकता था। बिटवीन टू क्रस्ट एंड ट्रॉफ, ये भी सही डेफिनेशन है, लेकिन क्रस्ट एंड ट्रॉफ में बोलना मोर साइंटिफिकली एक्यूरेट है। क्यों?
क्योंकि आप वेव को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन कंप्रेशन रेयरफैक्शन किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? स्लिंकी में चेंज हो जाएगा, वो स्लिंकी के लिए बोला जा रहा है। लेकिन जनरल डेफिनेशन क्या बनेगी? ट्रफ एंड क्रॉस एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ। और कुछ मिस तो नहीं हो रहा है किसी के दिमाग में डेफिनेशन को लेके? अनिरुद्ध, इस वेवलेंथ की डेफिनेशन को लेके दिमाग में कोई और बात आ रही है तो बोल सकते हैं। बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो गया? कोई बात नहीं, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? डिस्टेंस बिटवीन टू साइकिल्स, मतलब अगर ये वेव जा रही है आपकी, ये वेव जा रही है, एक साइकिल ये रही, दूसरी साइकिल ये रही, तो क्या बोला तुमने? अरायना ने बोला डिस्टेंस बिटवीन, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं बोला डिस्टेंस बिटवीन टू साइकिल। पर कहाँ से कहाँ तक ये क्लियर नहीं हो रहा है इस डेफिनेशन में। लोकेशन, जीपीएस लोकेशन नहीं क्लियर हो रही है कि ट्रॉफ टू ट्रॉफ बता रहे हो, लेकिन इस डेफिनेशन में एक बहुत कमाल की सूचना इन्वॉल्व थी। वो थी, उसने बोला टू साइकिल्स। टू साइकिल्स, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। सोहम जी कहाँ हैं आप? उसने टू साइकिल्स बोला। अच्छा एक बात सुनो, अगर सिर्फ मेरे पास ये एक वेव है, क्या इस एक वेव की मैं लेजिटिमेट लीगल वे में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करूं? एक्चुअल में ये वेव देखने वाला चीज़, क्या इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करूं? क्या मैं इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करूं? मत करिए, क्योंकि एक साइकिल से जब ज़्यादा साइकिल्स आएंगी तब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जैसी कॉन्सेप्ट्स बाहर आएंगे। ये पल्स है, दिस इज नॉट कंप्लीट वेव, ये सिर्फ एक पल्स है। पल्स एक अलग चीज़ होती है। वेवलेंथ से एक बार आई फिर दोबारा नहीं आई, तो ये क्या है? वेव पल्स है। क्या है ये? लेकिन वेव फॉर्म बनने के लिए एक लंबी वेवलेंथ की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए कोई चीज़ पीरियोडिक होगी, और जब वो पीरियोडिक होगी तो उसमें दो बातें आएंगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, तीन बातें। तो तुम्हारी डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्वॉल्व थी, वो थी टू साइकिल्स तुमने बोला। इसका मतलब तुम्हारे ब्रेन ने कहीं ना कहीं उसको फोर्स किया कि भाई एक साइकिल तक सीमित मत रहना, अपने मुंह से टू साइकिल निकालना। और ये इस बात के जड़ में था। इस ब्रेन ने ऐसा क्यों सोचा? इसलिए सोचा कि ब्रेन को ये मालूम पड़ रहा था कहीं ना कहीं कि एक साइकिल से वेवलेंथ डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए दो साइकिल की बात दिमाग में आई। तो हर डेफिनेशन में कोई ना कोई खूबसूरत बात मिलेगी, गलत बोलने का प्रयास करें, वो गलत ना बोलेगी तो पता नहीं चलता कि उसकी उस गलत बात में भी कोई एक अच्छी बात छिपी थी। आगे बताइए। नहीं और कोई डेफिनेशन किसी के दिमाग में बन रही, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बन रही डेफिनेशन तुमको एकदम क्लियर कर देगा वेवलेंथ। गलत बनने दो, जरूरी है तुम्हारे अपने स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशनल स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य, इंटेलेक्चुअल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो। करते हैं ना हम जिम में, बॉयज गर्ल्स दोनों। नहीं थोड़ा मतलब मेंटल एक्सरसाइज है ये। हाँ जी हाँ, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ इज डिस्टेंस। क्या बोला उसने? कहाँ है स्केल? है तुम्हारे पास कि नहीं? आप कोई बात करके दिखाए, मतलब मेरे से, सिर्फ मेरे से। चलो, द वेवलेंथ, तूने क्या बोला? द वेवलेंथ इज, सही है, कोई जो डिसएग्री करता हो। अनिरुद्ध, द वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट। एग्रीमेंट में हो, डिसएग्रीमेंट में हो, केस फाइल करोगे, सू कर दोगे उसको। हाँ, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट बोला उसने। केस करना चाहते हो या एग्रीमेंट में हो? एग्रीमेंट में हो, मैं भी एग्रीमेंट में हूँ तुम्हारे साथ। बस वो जो तुमने पॉइंट बोला है, दैट कुड बी मोर डिफाइंड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, क्रेस्ट, ट्रफ। लेकिन अगर स्लिंकी के लिए बोल रहे हो तो कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, बात वही है, वो पॉइंट डिफाइन हो रहा है। और किसी के दिमाग में कोई डेफिनेशन? अबू भाई गलत बोल दो। इंट्रोवर्ट बोलती क्यों नहीं? सुन के जाऊंगा मैं यहाँ से, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, यहीं बैठा हूँ मैं। हाँ, जल्दी से एक डेफिनेशन बोलो, गलत और सही। इधर मैं हूँ, उधर बताओ, कुछ ही बताओ, जो बोल दिया लोगों ने वही बता दो। कुछ सोच रही थी, पर ये बोल नहीं रही है। बोलना मुझे पता है, तो कुछ सोच रही थी। अरे नहीं बन रहा है। बन गया है ना, वो जो लिखा है वही बोल दो। बोलो मेरे साथ, बोलो सारे लोग ध्यान से सुनो। कुछ बोल रही है सृष्टि। शांत हो जा मेरी सानिया मिर्जा भाई साहब। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लस्टर। वाह, एक बार जोर से। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करो। डिस्टेंस, तेज, एम्पलीट्यूड बढ़ाओ, लाउडनेस। डिस्टेंस, इनको देखते हुए, इधर देखो, इन लोगों को देखो, इधर देखो इन लोगों को। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive points, maybe two troughs, two crest, crest समझ रहे हो ना कौन सा है? ऊपर का
टू कंप्रेशन, अगर ये डेफिनेशन, टू रेयर फ्रैक्शन, टू कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। बढ़िया। और किसी के दिमाग में? काव्या बताओ कोई डेफिनेशन। अब इससे